माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे हैं। तो अच्छे हैं तो करें प्रैक्टिस हमारे 10 क्वेश्चंस की। आपको पता है हम एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम डेली के 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज है उसका डे 8। यानी कि इससे पहले हम 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए तो प्लीज़ उन वीडियोस को जरूर देख लें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, First question, sorry. Britain maintained a monopoly control over the India exports and import while rest of the world was allowed with a few other country like. कह रहा है कि ब्रिटेन ने मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ब्रिटेन का मोनोपोली था। वाइल रेस्ट वाज अलाउड, कुछ कंट्रीज अलाउड थी। वो कंट्री कौन कौन सी थी? तो वो कंट्री कौन कौन सी थी? चाइना भी थी, श्रीलंका भी थी और ईरान भी थी। ये तीनों ही कंट्रियाँ थी जो जिनके साथ ट्रेड अलाउड था। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। इन 1965 Mao introduced Dash under the which country and the professionals were sent to work and learn from the country side. कौन से सिस्टम के अंडर में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को बाहर भेजा जाता था सीखने के लिए? तो वो कौन सा कल्चर था? कौन सा कल्चर था हमारा? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था? हर घर में इंडस्ट्रीज खोलो। कम्युन सिस्टम क्या था? लैंड को इक्वली डिवाइड करो और हर किसी को दे दो। क्लियर? तो इस तरीके से ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का अच्छे से कर लो एग्जाम के लिए। तो अभी कौन सा राइट आंसर है? हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। Question number 20. Identify the alternative marketing channel that operates majorly in पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। कौन से ऐसे मार्केटिंग चैनल हैं जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ऑपरेट करते हैं? तो कौन सा है? अपनी मंडी जो है किस में ऑपरेट करता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। ठीक है, और भी हमारे हैं एक हदसपर मंडी, रायदू बाजार, उजावर सैंडीज। इनका भी बता देती हूँ। हदसपर मंडी कहाँ पे है? पुणे में। रायदू बाजार कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और उजावर संधीज किधर है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 21। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इंडिया अडॉप्टेड द सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। नहीं, इंडिया ने सोशलिस्टिक नहीं अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। इंडियन इकोनॉमी वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू 5 ईयर प्लान। ये बात तो ठीक है। लैंड रिफॉर्म अंडर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। लैंड रिफॉर्म इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंडर नहीं थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर थे। पॉलिसी इनिशिएटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में के लिए पॉलिसी इनिशिएटिव इंडस्ट्रियल सेक्टर रिस्पॉन्सिबल थी डिक्लाइन फॉर जीडीपी। ये सही नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर थे जो रिस्पॉन्सिबल थे जीडीपी डिक्लाइन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन चाइना इन 1978 डैश वर सेटअप टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्या सेटअप किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए? तो क्या स्टैब्लिश किए थे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23। डैश इज जोग्राफिकली लार्जेस्ट नेशन अमंग इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान एंड इट्स डेंसिटी इज डैश अमंग द 3 नेशन। कौन जोग्राफिकली लार्जेस्ट नेशन है? तो एक ही है, चाइना। और डेंसिटी क्या है इसकी? लो है। ये बात सही कह रहे हैं, डेंसिटी के मामले में सबसे लोवेस्ट है। तो हम ये कहेंगे क्या है? क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज कोर्सफुली इंट्रोड्यूस्ड बाय द colonial government. Britishers had twofold motive behind the enforcement of food crop productions. तो ये क्या कह रहे हैं कि कॉमर्शलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। ये बात तो बिल्कुल सही है। ब्रिटिशर्स के दो मोटिव थे बिहाइंड द फूड क्रॉप प्रोडक्शन। फूड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए नहीं था उनका। कौन से क्रॉप प्रोडक्शन के लिए था? कॉमर्शियल पर्पस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। Question number 25. Human capital cannot be traded in the market where service can be traded. Human capital is tangible in nature. ये कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल को हम कैन नॉट बी ट्रेडेड इन द मार्केट। ह्यूमन कैपिटल को हम ट्रेड नहीं कर सकते। वेयर इट्स सर्विस कैन बी ट्रेडेड। सर्विस को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल को हम मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, ये बात है। सर्विस को हम उसको ट्रेड कर सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल कोई गुड्स थोड़ी। ह्यूमन कैपिटल एक चीज़ है, जैसे कोई पर्सन डॉक्टर है, टीचर है, तो वो अपनी सर्विसेज को क्या कर सकता है? एक दूसरे को दे सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर क्या आता है?
ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल इन नेचर, ये बात भी सही है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इनटेंजिबल होता है। तो दोनों सही है, यानी कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डैश इज कैन बी क्लासिफाइड एज ए ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम फार्म आउटपुट। कौन सा ऐसा हो सकता है जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हो, तो वो क्या है, हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 27, डैश मेजर इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना लेड टू डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन एज वेल एज सेक्स रेशियो। कौन सी ऐसी पॉपुलेशन थी, कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसके कारण पॉपुलेशन तो डिक्लाइन हुई, सेक्स रेशियो भी डिक्लाइन हुआ, तो वो एक ही थी, वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।